हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम वैशाख चौथ की कथा सुनने वाले हैं। तो चौथ माता की पूजा हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गुड़, घी का दीपक, 5 पीड़ा, 1 लड्डू गणेश जी के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए, और चौथ माता को कसुम्भल पुष्प आदि पूजा में भेंट करते हैं। तो पाटा ढालकर यानी कि पाटा बिछाकर विनायक जी जो हैं उन्हें और चौथ माता दोनों को यहाँ वहाँ स्थापित करें। अगर आपके पास है फ़ोटो तो फ़ोटो रखें, चौथ माता या गणेश जी मानकर पूजा करें। फिर कहानी कहें रात को चंद्रमा देख करके अर्घ्य दें और उसके बाद में जी में अर्घ देते समय क्या बोलते हैं वो सुनते हैं। चांद हेलो उगियो हरिया बांस कटाए, साजन उबा बाणने आका पाती लाए, सोना की सी सांकड़ी गढ़ मोत्या रोहार, चौथ का चांद ने अर्घ देवा, जीवो वीर भरतार। इस तरह से बोला जाता है। जितनी भी चारों बड़ी चौथ है ना, उनका नाम लेते हैं, जयकारा लगाते हैं। वैशाख की चौथ भी बड़ी चौथ है। देखिए, साल में 12 चौथ आती है, तो 12 नहीं तो 4 चौथ तो हमें करनी ही करनी चाहिए। चलिए हम लोग वैशाख चौथ की कहानी सुनते हैं। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उनसे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वे कहती, बासी कुसी तर बासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते समय उसकी बात सुन ली। मन में सोचने का, अभी तो ताज़ा ताज़ा भोजन करके आई, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा, बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से चाव से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी आ गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। तो उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, और आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन करके आई है, फिर भी यही कह रही है। तो इसका क्या रहस्य है, पूछना पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए वह रात को इंतज़ार करने लगा। जब रात को पत्नी कमरे में आई तो कहने लगी कि हाँ कहिए, क्या कहना है? तो उसने कहा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को तूने बासी कुसी तरबासी क्यों कहा? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी हुआ ना। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली। सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन बेटी की जिद पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। तो वह कमाने के लिए परदेश चले गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय बाद में वह सारा काम काज संभाल कर वहीं रहने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गया। इधर सास ने बहू से कहा कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना, और चूल्हे की बुझ जावे तो दिया मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई। तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। ये देखकर उसने पूछा कि किस माता का कर रही हो, मुझे भी बताओ, इसका क्या वृत्तांत है और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो उनमें से एक बोली कि हम चौथ माता का व्रत पूजन कर रही हैं, बिछड़ी का मिलन होता है, निपुत्ति के पुत्र होता है। बहू ने कहा, मेरे भी पति को परदेश गए काफ़ी समय हो गया, मैं भी चौथ का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर नहीं जाने देगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा चौथ व्रत कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिब्बा में गेहूँ का एक दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दिन दाने पूरे हो जाए उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके खाना खा लेना। चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। इस तरह से बताकर साहूकार की जो बहू थी उसके कहे अनुसार, यानी जो पड़ोसन थी उसके कहे अनुसार व्रत करने लगी। करते करते काफ़ी समय बीत गया। तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझ पर कौन ही भरोसा करेगा, कौन मुझे पूजेगा। चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा, तू सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, ना तो सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। पर चौथ माता ने कहा, अब चिंता छोड़, तेरे घर जा, तेरे घर वालों की सुध ले। उसने कहा, मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार तो बहुत फैला पड़ा है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाकर चौथ विनायक जी की पूजा करना, उनका नाम लेना, घी का दीपक जलाना, सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा किया। देखते देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने अपने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हो तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति के लिए जा रहा था, तूने बाधा डाल दिया, मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि 12 साल से मेरी पत्नी और माँ से मिलने नहीं गया,
उनसे मिलने के बाद में डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तो उसने कहा कि अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन औरत होशियार थी। तब बात पता करके उसने कमरे में एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू, चौथी पर इत्र, पांचवी पर फूल, इस प्रकार से 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी चीज़ों का आनंद लेकर खुश हो गया, लेकिन वो अपने बचनों से बंधा हुआ था तो डसना तो था ही। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को पूजेगा कौन। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल, और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पास से खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं। माँ ने देखा बेटा तो थका हुआ था, पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था, सीढ़ियों से बह रहा था। उसने कहा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। जब अंदर से बेटा बहू की आवाज़ आई तो माँ हमारी बेरी दुश्मन मरा है। उन दोनों ने कहा यहाँ सफाई करवाओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ साफ सफाई करवाई, फिर वो बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म की कर्म किया था। तो बहू बोली कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा तूने क्या किया। मैंने रोज 4 समय का भोजन तुझे देती थी, तू खाती थी। बहू बोली मैं महीने में 1 चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को, दूसरी बार का गाय बछड़े को, तीसरी बार का उठ्याने में गाड़ देती थी और चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब कर दो। सास पानी वाली से पूछा तो उसने कहा महीने में 1 दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से भी फेफ के फूल गिरे, और उठियाना खोदा तो रोटी के एवज में वहाँ पर सोने के सिक्के निकले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में 1 बार मेरे से गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। तो सास बहू ने चौथ माता का व्रत और उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। तो हे चौथ माता, आप जैसे उन पर प्रसन्न हुई, सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सभी को अमर सुहाग देना। चौथ माता की कहानी के बाद विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। एक माँ बेटी थी। रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी बड़ देवताओं की पूजा करती थी। फिर भोजन करती। करते करते साल बीते। एक दिन बेटी को देखने वाला है। बुढ़िया ने कहा मेरी बेटी के नियम बहुत है, जो निभाएगा उसी से मैं बेटी को ब्याहूंगी। लड़के वाले ने कहा तुम्हारी बेटी के क्या नियम है। बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जेठानियाँ कहने लगी बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्या करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सास जेठानी कहने लगी कहाँ चली बहू, इतना झगड़ा हुआ है, देखा नहीं क्या, घर के काम धंधों में ध्यान दो। बहू ने चोपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन सोती रही। भगवान सपने में आए, बहू सोती है या जागती। बहू बोली चिंता में हूँ। भगवान बोले तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती। बहू बोली कैसे खाऊं, सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखते ही विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे, पतवारी दही दूधों में हिंडोले ले रही। 7 घोड़ों के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे। तुलसी माता हरी भरी बैठी। बड़ देवता पथवारी, पीपल देवता सारी हैं। वो नीचे गई, जल कलश पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, हुंकार भगवान ने दे दी। और नीचे आके जिमने बैठी देवरानी जेठानी कहने लगी रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही खावे, कहाँ गए तेरे नियम धर्म। बहू बोले सब कुछ किया है, आप सब चलो आपको भी दिखाती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सब। कमरा खोल के अलमारी खोली, देखा तो 33 करोड़ देवी देवता विराजमान। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी। बहू बोली सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान बहू को दर्शन दिए सब कोई को देना, कहते हुए सुनते हुए को, हुंकार भरते हुए को, और अधूरी हो तो पूरी करना। इस प्रकार से वैशाख चौथ की कहानी के बाद में गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर से शेयर करना, और इसके बाद में आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इस तरह की नहीं आपको लड्डू गोपाल की सेवा देखनी है तो भी कमेंट कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।